गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिखा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज, आज होली के साथ साथ हमारे घर में जो है आई है एक गुड न्यूज, और वो गुड न्यूज है कि जो मेरे देवर हैं उनको बेटी हुई है। और बेटी हुई है हमारे घर में 2 पीढ़ियों के बाद। मतलब मुझे भी कोई सिस्टर इन लॉ नहीं है और मेरी सास को भी कोई सिस्टर इन लॉ नहीं थी। तो 2 पीढ़ियों के बाद ये हमारे घर में लक्ष्मी आई है और हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे घर में बेटी हुई। तो आज हम करने वाले हैं उसका वेलकम। तो सबसे पहले मैं करूंगी होली के जो भी रिचुअल्स होते हैं उनको कंप्लीट। और नहा के मैं आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले खाना बना के हम जाएंगे होली पूजन के लिए, और होली पूजन के बाद हम लोग करेंगे बेबी के वेलकम की तैयारी। तो मैंने छोटी सी पर बहुत ही प्यारी सी जो है प्रिपरेशन करके रखी है बेबी के लिए। और आई थिंक मैं पूरे 1 साल बाद कोई व्लॉग शूट करने जा रही हूँ, और मैंने ये व्लॉग सिर्फ उसी के लिए शूट किया है, छोटी बेबी के लिए। और जैसे ही वो आती है हम मतलब इसका वेलकम करेंगे बहुत अच्छे से। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। और आज का डे बहुत ही हेक्टिक होने वाला है, तो व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। बने रहिएगा मेरे साथ। तो गाइस, खाना मेरा बन चुका है और खाने में मैंने बनाया है आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूरी और मीठे पुए। क्योंकि मुझे बेटा हुआ है तो उसके कुंवारे भरे जाने हैं। 5 कुंवारे हम लोग भरते हैं, तो ये सबसे पहले कुंवारा होली पर। और साथ में मैंने बनाया था हलवा। और खाने की तैयारी मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने अपने कान्हा जी को भी कर दिया था तैयार नहला के। और क्योंकि आज होली है तो मैं उनको पहना रही हूँ ये सुंदर सी ड्रेस। और सबसे पहले हम भोग लगाएंगे अपने कान्हा जी को। देवताओं का खाना हम निकाल चुके हैं और अब कान्हा जी को भोग लगाने के बाद हम लोग जा रहे हैं होली पूजन के लिए। तो मैं रेडी हो चुकी थी और मम्मी रेडी हो रही थी। तो अब सबसे पहले हम लोग होली पूजन की तैयारी करेंगे और उसके बाद हम बेबी के वेलकम की तैयारी करेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं होली पूजन के लिए। होली पूजन हो चुका है, तो अब हम करेंगे डेकोरेशन की तैयारी। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या प्रिपरेशन की है। तो गाइस, डेकोरेशन हम करेंगे इन फ्लावर्स के और बलून्स के साथ में। ये कुछ फ्लावर्स हैं और कुछ मैंने बलून्स भी मंगा लिए थे। तो जल्दबाजी में हमने ये डेकोरेशन करी थी। आई थिंक आधे घंटे के अंदर हमने पूरा घर डेकोरेट कर दिया था। जो भी समझ में आ रहा था हम लोग वही करते जा रहे थे। कुछ सोच के नहीं रखा था कि किस तरह से जो है डेकोरेट करना है घर को, कुछ नहीं सोचा था। बस जो भी माइंड में आ रहा था हम लोग वही करते जा रहे थे, क्योंकि टाइम भी बहुत कम था और बच्चे भी परेशान हो रहे थे। तो मुझे बच्चों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना था। और जल्दबाजी में हमने ये जो भी डेकोरेशन करी थी, मतलब घर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आई थिंक हमने बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छी डेकोरेशन कर दी थी। और यहाँ पर थोड़ी सी डेकोरेशन मैं अपने लड्डू गोपाल के पास भी कर रही हूँ, क्योंकि फ्लावर्स काफ़ी सारे थे। और ऑब्वियस सी बात है कि घर में बेबी आया है तो लड्डू गोपाल का मंदिर तो सजाना बनता ही बनता है। तो गाइज़, उस दिन इतनी हवा चल रही थी कि हमने जो भी फ्लावर से डेकोरेशन करी थी वो हवा से सब उड़ गए थे। लेकिन फिर भी जो है कुछ फ्लावर्स बाकी थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट जो हमने सीढ़ियों पर जो फ्लावर से डेकोरेशन करी थी वो हवा के साथ सारी उड़ गई थी। तो वीडियो में इसीलिए अजीब सा लग रहा होगा, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। बाकी ओवरऑल अच्छा लग रहा था, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही डेकोरेशन हो चुकी थी।
गाइस, तो डेकोरेशन हमारी हो चुकी है कंप्लीट ऑलमोस्ट, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि पहले होली पूजन किया था और बाद में डेकोरेशन की तैयारी, और वो भी हमने आई थिंक ये आधा घंटे के अंदर सारी प्रिपरेशंस की हैं। और डेकोरेशन तो हो चुकी है कंप्लीट, वो लोग भी शायद निकल गए होंगे। और पहले हम लोग खाएंगे खाना क्योंकि हम लोग सुबह से भूखे ही थे, क्योंकि होली पूजन से पहले कुछ नहीं खाते, और उसके बाद हम लोग सीधा डेकोरेशन में ही लग गए थे। तो बस बेबी आने वाली ही होगी, जैसे ही वो आती है आपको उससे मिलवाते हैं। डेकोरेशन के साथ जो है मैंने बुलाया है ढोल वाले को, और डेकोरेशन मतलब ये मैंने अकेले ने नहीं की है, मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प की है। मतलब ज़्यादा डेकोरेशन उन्होंने ही की है, मैंने बस थोड़ी सी हेल्प की थी क्योंकि मैं और कामों में भी बिजी थी थोड़ी सी। तो ढोल वाला भी शायद नीचे आ चुका है, और जैसे ही बेबी आएगी हम उसका ढोल के साथ वेलकम करेंगे। आई थिंक वो लोग भी पहुंचने ही वाले होंगे। उससे पहले मैं कर लूँगी पूजा की थाल को रेडी, और मुझे बेबी के पैरों की भी छाप लेनी है, तो वो सब मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ जब तक बेबी आती है। और अब मैं आपको सीधा बेबी से ही मिलवाती हूँ। और जस्ट बताओ, हमारे घर में कौन आने वाला है आज? कौन आने वाला है? बताओ कौन आने वाला है? छोटी बहन। छोटी बहन। छोटी बहन। और इसकी छोटी बहन आएगी। बताओ कौन आएगा आज हमारे घर पे? छोटू बेबी। छोटू बेबी। हाँ। तो गाइस, आ गई है हमारी बेबी, और चलिए करते हैं बेबी का वेलकम।
गाइस डांस करने के बाद और बेबी का वेलकम करने के बाद हम लोग जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि जानवी का जो रूम है वो ऊपर ही है। और अब मैं आपको मिलवाऊंगी अपनी छोटू बेबी से। तो गाइस देखिए, ये है हमारी प्यारी सी गुड़िया, इसे अपना खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। तो गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है, बहुत थक गई हूँ। अब हम करेंगे रेस्ट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।